गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सैयद हुसैन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी ऑनलाइन क्लासेस में मैं तो व्यास प्रवक्ता साइंस एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम कोर्स नंबर 11 पेडागोगी ऑफ साइंसेज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें यूनिट प्रथम जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक पर है उस पर हम निरंतर आपसे वीडियो के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने का समझने का प्रयत्न करें। पिछली क्लास में जो हमारी चर्चा हुई थी तो वो हुई थी करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंसेस को लेकर के, क्योंकि हमें जो टॉपिक पढ़ना है जाना है उस पर है, जिस पर हमें आगे पहुंचना है वो है कि पाठचर्या निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से होते हैं जिनके आधार पर पाठचर्याओं का निर्माण किया जाता है। उससे पहले हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि टाइप्स एंड नेचर क्या होता है करिकुलम का। ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये क्या दिखाता है, टाइप्स क्या है और नेचर प्रकृति कैसी होती है किसकी, करिकुलम की कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या उसकी प्रकृति होती है, ये हमें जानना जरूरी होता है जब हम उसके सिद्धांतों के बारे में आगे चर्चा करें। पाठचर्या को इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि टॉप पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है बाल केंद्रित पाठचर्या का प्रकार। बाल केंद्रित पाठचर्या का प्रकार होता है, एक होता है क्रिया प्रधान, एक होता है शिल्प आधारित, एक होता है सह संबंध आधारित, एक होती है कौर पाठचर्या, एक होता है विषय केंद्रित और एक होता है अनुभव केंद्रित। इतने सारे प्रकार जो होते हैं वो किसके होते हैं, करिकुलम के होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम विषय केंद्रित पाठचर्या में। जैसा कि नाम से इसका स्पष्टीकरण होता है कि इसका जो मुख्य ध्येय होता है वो क्या होता है कि ये केवल क्या करती है, एक विशेष विषय के ऊपर ही अपना फोकस रखती है। इस प्रकार की जो पाठचर्या होती है वो विषयों पर आधारित होती है, विषयों पर बल देती है, विषय के अध्ययन पर बल देती है। दूसरा, विषयों के साथ साथ ये पुस्तकों के निर्माण के ऊपर भी क्या देती है, बल देती है। इस पर बल देती है, पुस्तकों के निर्माण के लिए भी इसमें दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। विषय केंद्रित पाठचर्या का अर्थ क्या है कि विद्यार्थियों को जो भी विषय वो पढ़ रहे हैं उससे संबंधित उनको नॉलेज प्राप्त हो सके, ज्ञान की प्राप्ति, किसी विषय विशेष से संबंधित ज्ञान की जो प्राप्ति है वो इसके माध्यम से हो। दूसरा, पुस्तकों के निर्माण के लिए भी इसमें क्या रहते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, गाइडेंस होता है कि आप किसी पुस्तक का क्या कर पाएँ, निर्माण किस प्रकार से करते हैं, विषय केंद्रित पाठचर्या के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए कि विद्यार्थी ने किसी विषय वस्तु को पढ़ने के उपरांत क्या होता है, पीरियोडिक टेस्ट उसके आयोजित किए जाते हैं, सामयिक परीक्षाएं उसके आयोजन कराई जाती है विषय केंद्रित पाठचर्या में, ये जानने के लिए कि विद्यार्थी ने कितना अधिगम किया है। और इन सामयिक परीक्षाओं के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि विद्यार्थी ने अमुक विषय के अंतर्गत इस प्रकार से कार्य किया है और इतना उसने सीखा है। विषय केंद्रित पाठचर्या ही हमारे लिए आधारशिला का कार्य कर रही है विद्यार्थी को आगे अधिगम को, कि उसने कितना अधिगम ग्रहण किया है। लेकिन इसका जो मेन फोकस होता है विषय केंद्रित पाठचर्या का वो इस पर नहीं होता है कि छात्रों के लिए क्या तो अर्थपूर्ण है क्या अर्थपूर्ण नहीं है। बजाय इसके वो क्या करते हैं कि विषय के ऊपर विद्यार्थी ने कितना ज़्यादा कमांड हासिल की है, कि विषय के ऊपर कितनी उसने मास्टरी हासिल की है, इस पर ये अधिकार की बात सिखाई जाती है विषय केंद्रित पाठचर्या के अंतर्गत। विषय केंद्रित पाठचर्या को ही सामान्यतः क्या कहा जाता है, ये सिलेबस के नाम से जाना जाता है। विषय केंद्रित जो पाठचर्या होती है क्योंकि विषय आधारित है और विषय के लिए आपको हमने बताया था कि शिक्षकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है विषय केंद्रित पाठचर्या, क्योंकि उनको विषय मिल गया है, इसी को हमने क्या कह दिया है, इसी को कहते हैं सिलेबस। एक दर्शन शास्त्र हुए जेम्स एम्पली, उनका ये कहना है कि विषय आधारित जो पाठचर्या होती है वो निश्चित बौद्धिक विशिष्टताओं की एक सूची होती है
बौद्धिक जो विशिष्टताएं होती हैं उनकी एक सूची होती है विषय केंद्रित पाठचर्या, जिसका योग यथार्थता का समग्र चित्र प्रस्तुत करने का क्या करता है, दावा करता है। यथार्थता की हम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बौद्धिक जो विशिष्टताएं विद्यार्थी के अंतर्गत होंगी, जो उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको एक तरह से प्रस्तुत करने का कार्य विषय केंद्रित पाठचर्या के अंतर्गत किया जाता है। हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि विषय केंद्रित पाठचर्या केवल किस पर ध्यान देती है, विद्यार्थियों को विषय के अंतर्गत ज्ञान को लेकर के पुस्तकों के लिए दिशा निर्देश में सम्मिलित होते हैं। दूसरा बात करते हैं अनुभव आधारित पाठचर्या में। जैसा कि नाम से इसके भी स्पष्ट हो रहा है कि इसमें अनुभव को वरीयता दी जाती है, और आपको ये मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, अनुभव पर आधारित जो भी काम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अनुभव में उसके वर्तमान अनुभव और पास्ट के सारे अनुभव जो होते हैं वो सम्मिलित किए जाएंगे, और अनुभव के माध्यम से जो सीखा हुआ ज्ञान होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है, विद्यार्थियों को हमेशा क्या करता रहता है, मोटिवेट करता रहता है। आगे हम इसमें बात करते हैं तो वो आती है बाल केंद्रित पाठचर्या। जैसा कि ये टॉप पर है बाल केंद्रित पाठचर्या, और आपको मालूम है कि साइकोलॉजी का जब से डेवलपमेंट हुआ है 1990s के टाइम से, 1990 के बाद साइकोलॉजी ने एक अवधारणा लगाई कि शिक्षा की जो संपूर्ण धुरी है, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कैसी होगी, अब वो बाल केंद्रित होगी। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का जो सारा आयोजन है वो बच्चे को, विद्यार्थी को ध्यान में रख करके किया जाएगा। बाल केंद्रित जो पाठचर्या होती है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को स्थान दिया जाता है। जाना जाता है कि बालक की रुचि क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, उन सबको, अभिवृत्तियों को, प्रवृत्तियों को, उन सबको इसमें क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है बाल केंद्रित पाठचर्या के अंतर्गत। दूसरा, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे भारतीय मनीषी हो चाहे विदेशी हो, उन सब ने क्या कहा है कि बाल केंद्रित पाठचर्या है। यदि कोई आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ पाठचर्या का प्रकार कौन सा होता है, तो सर्वश्रेष्ठ जो पाठचर्या का प्रकार होता है वो बाल केंद्रित पाठचर्या होती है, क्योंकि बच्चा ही केंद्र होता है एजुकेशन सिस्टम का, और उसकी रुचियों को, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके, आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। उनके मानसिक स्तर का अनुकूल जो है पाठचर्या का निर्माण होना चाहिए। मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन जो पद्धति होती है उसी प्रकार की बाल केंद्रित पाठचर्या पर आधारित होती है। जो आप पढ़ेंगे शिक्षण विधियाँ, उसमें मॉन्टेसरी आता है, किंडरगार्टन आती है, केजी वाला सिस्टम, किंडरगार्टन जो पद्धति है वो इसी बाल केंद्रित पाठचर्या की अवधारणा पर आधारित होती है। और छात्र केंद्रित पाठचर्या की हम बात करें तो वह होती है जो पूर्णतः और समग्र रूप से किसमें निहित होती है, सीखने वाले में निहित होती है। पूर्णतः और संपूर्ण रूप से किसमें निहित होती है, सीखने वाले में निहित होती है, वो बाल केंद्रित पाठचर्या कहलाती है जेम्स एंड ली के अनुसार। छात्र केंद्रित पाठचर्या हम कह सकते हैं कंप्लीटली एंड फुली रूटेड इन द लर्नर, जो पूर्ण रूप से और समग्र रूप से सीखने वाले में ही निहित होती है, बाल केंद्रित पाठचर्या कहलाती है। अब क्रिया प्रधान पाठचर्या की हम बात करते हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड। एक्टिविटी सेंटर्ड इसके अंतर्गत क्या है, 4H फॉर्मूला काम में लिया जाता है। 4H फॉर्मूला होता है, और 4H में पहला है क्या होता है, हेड, दूसरा H होता है हेड, तीसरा H होता है हर्ट, और चौथा H होता है हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि इन सब का कॉम्बिनेशन जहाँ होता है वह जो पाठचर्या होती है वो एक्टिविटी सेंटर्ड कहलाती है। और एक्टिविटी के सेंटर्ड के अंतर्गत मस्तिष्क, हाथ, हार्ट और हेल्थ पर विशेष जोर दिया जाता है। इन सबके सहयोग के माध्यम से बच्चा क्रियाओं की ओर आगे बढ़ता है, क्रिया आधारित पाठचर्याओं की ओर आगे बढ़ता है। इसका अर्थ क्या है कि बच्चे के लिए सीखने की जो भी प्रक्रिया हो रही है उसमें ऐसे सामाजिक मूल्य क्रियाओं को निहित किया जाना चाहिए। बालकों को ज्ञान तो प्रदान कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसके व्यवहारिक अवसर भी प्रदान करते हो। सामाजिक मूल्य और क्रियाएं, जिस विद्यार्थी जिस समाज के अंतर्गत रहता है वहाँ पर कुछ इस प्रकार की सामाजिक मूल्य और क्रियाओं को करना वह सीखे कि उससे विद्यार्थी को न केवल
ज्ञान की प्राप्ति हो, अभी तो उसका व्यवहारिक उसको सीखने का लाभ भी मिले। हम कहते हैं कि व्यवहारिकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वह जब क्रिया प्रधान पाठचर्या की मूलभूत अवधारणा इसी पर होती है कि इन चारों का जो संयोजन होता है 4H फार्मूले का, वो व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का कार्य विद्यार्थी को करे। लर्निंग बाय डूइंग का हम सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं, करके सीखने का सिद्धांत। विद्यार्थी जितना स्वयं करके सीखता है उतना ज़्यादा उसको किसी से चीज़ से भी ज्ञान प्राप्त अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। तो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत हो 4H फार्मूले पर आधारित हो, क्रिया प्रधान सिद्धांत कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, किलपेट्रिक महोदय इसके लिए कहते हैं कि पाठचर्या के अंतर्गत वास्तविक जो छात्र होते हैं, वास्तविक छात्र का अर्थ क्या होता है कि पाठचर्या के अंतर्गत ऐसे छात्र जो कि रियल जो प्रॉब्लम होती है उनकी समस्याओं के समाधान में क्या रहते हैं, रत रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। उनसे संबंधित क्रिया इसमें इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एकीकृत होनी चाहिए, और विद्यालय के अंतर्गत चलने वाली प्रत्येक अर्थपूर्ण क्रिया को उसमें स्थान मिलना चाहिए। क्रिया प्रधान पाठचर्या के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि जितनी भी क्रियाएं जो विद्यार्थियों के लिए कुछ एक्टिविटी प्रोवाइड कराती हैं वो उनके लिए अर्थपूर्ण होती है, उन सबको पाठचर्या के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिससे कि क्या होगा, पाठचर्या कैसा हो जाएगा, क्रिया प्रदान होगा और बालकों को सीखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। शिल्प कला केंद्रित, ये उसको बोलते हैं हम क्राफ्ट सेंटर, क्राफ्ट सेंटर। ये क्राफ्ट सेंटर जो अवधारणा है, शिल्प केंद्रित अवधारणा है, ये महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पद्धति पर आधारित है। उनका ये कहना था कि बच्चे को शुरू से ही प्राथमिक स्तर से ही किसका शिल्प का आधारित पाठचर्या को सिखाया जाना चाहिए। इससे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात, बच्चा कुछ बनाना सीखता है पढ़ने के साथ साथ, चाहे वो कताई है, बुनाई है, कुछ खिलौने का निर्माण है, कुछ और अन्य कार्य हैं जो शिल्प आधारित हैं, इस क्राफ्ट के अंतर्गत आते हैं। बच्चा क्या बनाएगा, सेल्फ डिपेंड हो पाएगा, आत्मनिर्भर हो पाएगा। दूसरा क्या होता है, अब बहुत जगह शिल्प आधारित क्या है, व्यवसाय प्रारंभ हो चुके हैं। तो विद्यार्थी जो कुछ बनाता है उनको आगे सेल करके उससे जो संस्थान है वो आर्थिक रूप से अपने को सुदृढ़ भी बना सकती है। वर्तमान सरकार के द्वारा भी शिल्प आधारित पाठचर्या को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी महात्मा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सहसंबंधित पाठचर्या। इसके अंतर्गत क्या होता है, कोरिलेशन की बात करते हैं। कोरिलेशन में क्या करते हैं, कई बार कि बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल या 3 साल पढ़ रहा है, या पहली और द्वितीय वर्ष में आप पढ़ रहे हो बीएड के अंतर्गत, तो क्या होता है, प्रथम ईयर की जो पाठचर्या है उसको द्वितीय ईयर की पाठचर्या, प्रथम वर्ष की पाठचर्या को द्वितीय वर्ष की पाठचर्या के साथ क्या कर दिया जाए, सहसंबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को क्या होता है, प्रथम बार जब उसने कोई बात पढ़ी और द्वितीय बार जब उसको वो पढ़ेगा तो उसका जो समझना है बहुत आसान होगा, उसकी जो समझ है उसके अंदर ज़्यादा विकसित हो सकेगी। इसके साथ साथ सहसंबंध का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, विषयों के अंतर्गत होता है, विषयों के मध्य भी होता है कि एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान के साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि एक विषय का जो ज्ञान है उसका उपयोग हम किसी अन्य विषय के अंतर्गत भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई ऐतिहासिक घटना है, इतिहास काल में क्या था, चाहे पहिए का आविष्कार हो, आग का आविष्कार हो, इतिहास हो चुका है। तो इतिहास का संबंध किससे है, रसायन के प्रयोगों से है। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के अंतर्गत यदि आप कोई बात सीख रहे हो, चाहे वो आपका रोटी बनाना हो, सब्जी बनाना हो, सबके अंतर्गत क्या है, गृह विज्ञान की हम बात करते हैं, साज सज्जा का हो, कहीं ना कहीं उपयोग किसका हो रहा है, विज्ञान का होता है। मैथ के अंदर इतिहास की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं अपने पुराने गणितज्ञों की बात करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या है, इतिहास से उसका संबंध दर्शाते हैं। तो विषयों के मध्य सहसंबंध के माध्यम से विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसकी रुचि जागृत होती है, समझना आसान होता है और उसकी एटीट्यूड में इतना अच्छा चेंज हो सकता है कि हो सकता है विद्यार्थी उस विषयों के बारे में आगे अनुसंधान का कार्य करने प्रारंभ करें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोर आधारित पाठचर्या। कोर आधारित पाठचर्या क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है, कोर जो पाठचर्या होती है उसमें कुछ विद्यार्थियों को तो पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए दिया जाता है, पाठचर्या पढ़ने के लिए कहा जाता है।
किन्हीं विषयों को कोर पाठचर्या के लिए क्या है कि कुछ विद्यार्थियों को तो ये कहा जाता है कि आपको सभी विषय पढ़ने, और कुछ विद्यार्थियों को ये छूट दी जाती है कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने रुचि के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार विषयों का क्या कर लें, चुनाव कर लें। ये होता है कोर पाठचर्या। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, इस चुनाव से क्या होता है कि विद्यार्थियों का, इसका जो मुख्य ध्येय है कोर पाठचर्या का, वह ये है कि विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को विद्यार्थियों को हम अंडरस्टैंड करके उसके जीवन के लिए उसे क्या करें, हम भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें, उसके लिए ट्रेंड कर सकें कोर पाठचर्या के माध्यम से। ये होती है कोर पाठचर्या। इसके बारे में कैंपबेल कहते हैं कि कोर पाठचर्या छात्र की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं में निहित होती है। कोर पाठचर्या जब बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि आप अपनी रुचि और क्षमताओं को देखिए, तो निश्चित सी बात है उसकी व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं और समाधान है उसमें ही ये निहित होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जो भी समस्याएं हैं उनमें कोर पाठचर्या निहित होती है। फॉन्स एवं बाइनिंग महोदय भी इसके लिए कहते हैं कि कोर पाठचर्या क्या करती है, सीखने के अनुभवों का ये प्रतिनिधित्व करती है, उन सीखने के अनुभवों का प्रतिनिधित्व करती है जो सीखने वाले के लिए क्या होते हैं, आधार होते हैं। किसका कार्य करते हैं, फंडामेंटल बॉडी का कार्य करते हैं। सीखने वाला जो भी है विद्यार्थी, उसके लिए आधार का कार्य करते हैं। ऐसी क्या है, ये अनुभव ऐसे होते हैं इनके अंतर्गत, जिनका उद्बोधन हमारी किसमें होता है, समान व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी सामाजिक और नागरिक आवश्यकताएं हैं, उनमें परिलक्षित होता है। इसका मतलब क्या है, कोर पाठचर्या उन अनुभवों को सम्मिलित कर रही है जो हमारे लिए आधार का कार्य कर रही हैं। वो आधार में क्या है, हमारी चाहे समान आवश्यकताएं हैं, हमारी सामाजिक और नैतिक दायित्व हैं, इसके अलावा हमारी जो रिक्वायरमेंट आवश्यकताएं हुई, हमारी जो डिजायर्स, हमारी प्रेरणा ड्राइव्स में प्रेरणा जो हुई उनमें, और सामाजिक और नागरिक आवश्यकताओं आदि में वो कैसे होते हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंतर्गत जब हम रह रहे हैं तो कोर पाठचर्या के अंतर्गत विद्यार्थी उन सभी आवश्यकताओं को, प्रेरणाओं को, सामाजिक और नागरिक आवश्यकताओं को क्या करता है, महसूस करता है, और उनका परिलक्षण इन कोर पाठचर्या के माध्यम से होता है। तो सबसे यदि पाठचर्या की हम बात करें तो वो क्या है, बाल केंद्रित पाठचर्या होती है। उसके अलावा अनुभव केंद्रित, क्रिया प्रधान, शिल्प केंद्रित, सह संबंध आधारित, कोर आधारित और विषय केंद्रित पाठचर्या भी होती है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, सुने और इसके अतिरिक्त इसको समझने का प्रयत्न भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें। धन्यवाद।